समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा पर भारत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसकी मांग की जाती रही है। यूसीसी को भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है। कुल मिलाकर भारत में यूसीसी पर जारी बहस देश में विधि, धर्म और संस्कृति के बीच के जटिल एवं संवेदनशील संबंधों को उजागर करती है, जिसकी एक अलग दृष्टिकोण से समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसे चरणबद्ध एवं समग्र तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है जो देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो, विवाह, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या एक समान कानूनों को संहिताबद्ध और लागू करेगा। इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भारत में व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ की वर्तमान स्थिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। इस संहिता विधेयक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। दूसरी ओर वर्ष 1937 का शरीयत कानून भारत में मुसलमानों के सभी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य व्यक्तिगत विवादों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक धार्मिक प्राधिकरण कुरान और हदीस की अपनी व्याख्या के आधार पर एक घोषणा करेगा। भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क लैंगिक समानता की ओर कदम। भारत में व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में। समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। कानूनों की सरलता और स्पष्टता। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों के मौजूदा ढुलमुल तंत्र को नियमों के एक समूह से प्रतिस्थापित कर विधिक प्रणाली को सरल बनाएगी, जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे और वे इसे आसानी से समझ पाएंगे। एकरूपता और निरंतरता। समान नागरिक संहिता कानून के अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यह सभी के लिए समान रूप से लागू होगी। यह कानून के अनुप्रयोग में भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगी। भारत में समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता। भारत धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला एक विविधतापूर्ण देश है। समान नागरिक संहिता को इस विविधता के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय विशेष के लिए विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर देगा। भारत में यूसीसी की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है। शाह बानो केस 1985। इस मामले में शाह बानो द्वारा भरण पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125, जो पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, के तहत शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया था।